हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और ये हमारा करंट अफेयर क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशन के पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट या फ्री सेशंस हैं, क्लासेस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस लेने के लिए ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है इस पर आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पे स्पेशली आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आप ले सकते हैं। क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो अल्ट्रा कॉम्बैट है उसकी अगर हम बात करें, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो संडे को रहेगा आपका सुबह 11 बजे। इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हैं और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ जीत सकते हैं। यूज़ द अनलॉक कोड RB Live टू पार्टिसिपेट इन दिस फ्री कॉम्बैट। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। ये ग्रेट रिसेट क्या है और कंट्रोवर्सी में क्यों रहा। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये लिया गया एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर स्पेशली कोविड के बाद से ये चर्चा होने लग गई कि हमारा जो कैपिटलिज्म का प्रेजेंट फॉर्म है कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है और ये सब चीज़ें। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस इनिशिएटिव में 2-3 थीम्स इन्होंने ली। एक मेजर थीम थी, ये थी कि जो कैपिटलिज्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म है कैपिटलिज्म की, जो कि मार्केट फोर्सेस पे ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं देन इट्स फाइन। अगर आपको उसकी आवश्यकता है, नीड है, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म को थोड़ा रिफॉर्म करने की बात की गई अंडर दिस ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव। और यहाँ पे बात की गई किस तरीके से हम इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकते हैं, गरीबी को हटा सकते हैं। इसके अलावा और जो ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस वगैरह, तो इन इश्यूज़ के अंदर कैसे हम ग्लोबल कोऑपरेशन को ला सकते हैं, उस इशू को ध्यान में रखते हुए ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया जिसे ग्रेट रिसेट यहाँ पे नाम दिया गया। कंट्रोवर्सी में इसलिए रहा क्योंकि इसने रिफॉर्म करने की बात की है कैपिटलिज्म को, और इसके जो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया वो इसी पार्ट पे किया गया कि सोशलिज्म जो है उसको थोपने का प्रयास किया जा रहा है ना, एक तरह की जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, उसको प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। इसका क्या मतलब होता है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसको गवर्नमेंट अपनी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके माध्यम से भी प्रमोट कर रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल, एक तो होता है टेक्सटाइल मतलब सिंपल जो क्लोथ है जो हम एस्थेटिक पर्पज से पहनते हैं, फैशन के पर्पज से पहनते हैं। एक जो कपड़ा है उसका क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है ना, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे स्पोर्ट्स वियर में होते हैं तो वो बहुत जल्दी जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरह के टेक्सटाइल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल की आपकी श्रेणी में आते हैं। तो बाकी तो आपको नाम से पता चल जाएगा, जैसे एग्रोटेक है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, फाइन। बिल्ड टेक है, बिल्डिंग वगैरह, जैसे कोई भी रोड बन रही है, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्सक्यूज़ मी, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस तरह के टेक्सटाइल्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन एनवायरनमेंट या वेस्ट डिस्पोजल की अगर हम चर्चा करें, एनवायरनमेंट या वेस्ट डिस्पोजल की अगर चर्चा की जाए तो कई बार हम देखते हैं कि लैंडफिल्स होती हैं। लैंडफिल क्या होती है, यहाँ पे आपने डंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो भी कचरा है उसको डंप करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है। वो क्या करेंगे, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो लीच होते रहेंगे सॉइल के अंदर, ग्राउंड वाटर को, सॉइल को पॉल्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा आपने टेक्सटाइल यूज़ किया है जो कि इनके लीचिंग को, मतलब ग्राउंड में जाने से इनको रोकेगा, यहीं पे इनको रोक लेगा। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से जो टेक्सटाइल यूज़ किए जा रहे हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओकोटेक। ये वर्ड याद रखिए, ओकोटेक, है ना। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल है, इसके लिए अलग से मिशन वगैरह भी सरकार ने चला रखा है, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म हियर। ओकोटेक ध्यान रखिए। बाकी आप लगा सकते हैं, मेडिटेक है तो मेडिसिन में है, जियोटेक है तो जो भी इरीगेशन, रोड, रेलवे वगैरह पे यूज़ हो रहा है। काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी ये क्या होती है, इसे हम देखते हैं। देखिए, फिजिकल पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है सरकार की वो पॉलिसी जहाँ पे सरकार डिसीजन ले रही है एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ के रिगार्डिंग, कहाँ से वो पैसा लाएगी, कहाँ पे खर्चा करेगी, ये सब चीज़ें हैं। अब काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी को हम समझें तो ये क्या कर रही है, जो भी प्रेजेंट या प्रिवेलेंट साइकिल है उसको काउंटर कर रही है। साइकिल से क्या मतलब है, जैसे हमने देखा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि जो साइकिल चल रहा था वो चल रहा था रिसेशन का। रिसेशन का साइकिल मतलब जीडीपी जो है हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट थी जीडीपी की। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिसेशन।
रिसेशन चल रही थी, रिसेशन में हमने देखा कि डिमांड जो है बहुत कम थी। डिमांड कम थी तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोडक्शन भी कम करेंगी, प्रोडक्शन कम करेंगी तो उनको जो है कम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जॉब्स कम होंगे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। जब लोगों के पास जॉब नहीं है तो उनकी इनकम रिड्यूस होगी, इनकम रिड्यूस होगी तो उनकी स्पेंडिंग भी कम होगी। स्पेंडिंग अगर कम है तो वापस से डिमांड कम होगी और ये स्टार्ट हो गया आपका विशियस साइकिल। फाइन, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, ये जो साइकिल चल रहा है आपका, ये रिसेशनरी साइकिल है, इसको ब्रेक करेगी, इसको काउंटर करेगी। और इसी को काउंटर करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो स्पेंडिंग है इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकें। हाउस होल्ड्स और आल्सो स्ट्रगलिंग, क्योंकि जॉब्स नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंडिंग इंक्रीज करती है और उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, उनको ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड होगी तो जॉब्स आएंगी, इनकम आएगी, फिर स्पेंडिंग इंक्रीज होकर डिमांड बढ़ेगी। तो ये विशियस से वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस साइकिल को यहाँ पे जो काउंटर किया, ऐसी फिजिकल पॉलिसी को हम कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। ये इकोनॉमिक सर्वे में बड़े डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया था, हालांकि लास्ट ईयर का था वो, लेकिन ये जो टर्म है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब आने वाले सालों में इसको स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट बन जाएगा एक तरह से, बट यू शुड डेफिनेटली नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंटर साइक्लिकल। अब इसी में कुछ ऊपर नीचे करके आपको स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट है नेक वेस्ट प्रोजेक्ट। ये नेक वेस्ट प्रोजेक्ट किसका इनिशिएटिव है, क्या इंडिया इसकी पार्टी है, कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर पार्टी है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेक वेस्ट प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं, हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका इकोनॉमिक टर्म में क्वांटिफिकेशन करना। फाइन, ताकि जो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो उस पर्पज से नेकवेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है। नेकवेस्ट प्रोजेक्ट को फंड किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन स्टेट्स डिवीज़न, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो सेक्रेटेरिएट है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, फंडिंग यूरोपियन यूनियन से। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 5 कंट्रीज़ जो इस प्रोजेक्ट में पार्ट हैं। इंडिया के अलावा आप देखोगे ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको, ये 4 हैं। तो टोटल 5 नंबर ऑफ कंट्रीज़ आर देयर। ओवरऑल पर्पस यही है कि क्वांटिफिकेशन अगर हम कर लेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, तो उससे हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प मिलेगी। पॉलिसी टूल के रूप में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पीएम वानी स्कीम। और जहाँ तक पीएम वानी स्कीम की अगर हम चर्चा करें, और इसका जो पूरा नाम अगर आप देखेंगे ये है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि जिन एरियाज़ के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या जो सब अर्बन एरियाज़ टाइप हैं, वहाँ पे एक तरह से हॉट स्पॉट टाइप वाईफाई प्रोवाइड किया जाए, जो उस पूरे एरिया में, मान लीजिए कोई छोटा टाउन है, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे एक जगह पे ये वाईफाई वो हॉट स्पॉट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, है ना, कस्टमर है, उनको वो वाईफाई इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ये ओवरऑल वानी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। कैसे गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट इसके लिए पब्लिक डेटा ऑफिस के थ्रू ये प्रोवाइड कराएगी। तो पब्लिक डेटा ऑफिस या तो खुद का इंटरनेट दे सकते हैं या जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फाइन, एयरटेल या जो भी है, तेजस वगैरह, तो वहाँ से आप क्या करोगे, ये लीज पे आप ले लोगे, फिर आप ये जो है फैसिलिटीज़ दोगे। अब जो भी इस वाईफाई का यूज़ कर रहा है उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा सिक्योरिटी पर्पज से, और बड़े आसानी से आप इस वाईफाई हॉटस्पॉट का जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी फैसिलिटीज़ ये दी जा रही है। बेनिफिट, डेफिनेटली बेनिफिट यही है, बिजनेस को बढ़ावा देना, क्योंकि अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देना, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना, छोटे स्मॉल जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं इनको बढ़ावा देना। तो ओवरऑल डिजिटल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं गिग इकोनॉमी। ये गिग इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, देखिए गिग इकोनॉमी एक तरह से वर्क फोर्स, ऐसा वर्क फोर्स जो कि बेसिकली परमानेंट नेचर का नहीं है ना, उससे डिफाइन होती है। गिग इकोनॉमी में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, टेम्प्ररी वर्कर्स, ये यहाँ पे रहते हैं। तो वर्क फोर्स जो होता है वो नॉन परमानेंट नेचर का होता है। और आप देखेंगे गिग वर्कर्स के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉपुलर जो एग्जांपल दिए जाते हैं, आप देखेंगे काफ़ी सारी जगह पे डिलीवरी के लिए जो वर्क फोर्स है ना, या फिर हम बात करें फूड डिलीवरी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं,
और इसके अलावा ओला ऊबर हो गया, ये सब इसमें आते हैं गिग वर्कर में। लेकिन गिग वर्कर के अंदर यही नहीं है कि जोमेटो या ओला ऊबर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े लेवल के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ये हम बना के देंगे इस तरीके से। तो चाहे आर्किटेक्ट हो गए, है ना, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, अकेडमिशियंस हो गए, वी हैव दैट, कोई भी प्रोफेशनल यहाँ पे हो सकता है जो इस तरह से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम करने की, और दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है ना। जो वर्कर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, काम के अकॉर्डिंग उनका पेमेंट वहाँ पे है, और जो एम्प्लॉयर है उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन सोशल सिक्योरिटी को लेके एक कंसर्न यहाँ पे है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी यहाँ पे प्रयास किए हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये न्यूज़ के अंदर हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम डंपिंग को समझने का प्रयास करते हैं। डंपिंग का क्या मतलब होता है। मान लीजिए चाइना है, चाइना में जो कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है, फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपी है, लेकिन चाइना उस प्रोडक्ट को इंडिया में भेज रहा है 80 रुपीज़ के अंदर। तो क्या यहाँ पे चाइना इंडिया को फेवर कर रहा है? क्या वो इंडिया का भला चाहता है इसलिए इंडिया को इतना सस्ता प्रोडक्ट भेज रहा है? डेफिनेटली नो। वो चाहता है कि इंडिया के अंदर जो कंपटीशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, है ना, इसलिए वो सस्ते प्रोडक्ट बेच रहा है, ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जो स्वदेशी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट, है ना, बिकॉज इसने जो प्राइस की है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। इतने कम प्राइस पे कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं दे सकता। तो होगा क्या, आने वाले कुछ समय के अंदर हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और केवल चाइना की कंपनी वहाँ डोमिनेट कर रही है। तो ये 80 रुपीज़ है, कब इसको 180 कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे उसको क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डंपिंग। अब डंपिंग को रोकने के लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल ट्रेड के को फेयर बनाने के लिए, है ना, रूल्स को देखने के लिए वर्क करता है। तो WTO ने ये अलाउ किया हुआ है कि अगर डंपिंग हो रही है तो डंपिंग को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक टैक्स लगा सकते हो, एक ड्यूटी लगा सकते हो, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा गया। फाइन। और इसमें क्या होगा, देखिए अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे 80 रुपी का है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर इंडिया को लगता है कि हाँ वाकई में डंपिंग हो रही है तो इंडिया इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, और ये प्रोडक्ट लेटेस्ट से कि यहाँ पे 25 रुपीज़ की लगा दी, ठीक है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू पे आ गया। इस तरीके से ये वर्क करेगा। और यहाँ पे और अगर चीज़ें देखी जाएँ, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, वो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पे हैविली सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। फाइन। चाइना इज़, बाय द वे, चाइना इज़ नोटोरियस फॉर डंपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना, चाइना बहुत डंप करता है, इसके लिए काफ़ी बदनाम है चाइना। एंटी डंपिंग की और काउंटर वेलिंग ड्यूटी की अगर हम बात करें, काउंटर वेलिंग जो ड्यूटीज़ है, इसमें क्या होता है, अगर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है ना, हैवीली सब्सिडाइज्ड है, उस केस में भी क्या होगा, वो कम दाम पे उसको बेच सकते हैं। तो वहाँ पे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए अगेन आपको एक टैक्स यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, जो होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। किसी भी प्रोडक्ट पे दोनों चीज़ें एक साथ लग सकती हैं, तो बिल्कुल लग सकते हैं। कई जगह पे हमने देखा है, यूरोप में दोनों जगह पे एक साथ चीज़ें लगाई गई हैं। जहाँ तक वैलिडिटी की बात करें तो ये 5 साल के लिए होती है, अनलेस रिवॉक्ड। 5 साल लागू होगी, एक बार लग गया है इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगर पहले इसको रिवॉक कर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 साल तक ये रहेगा। और इंडिया के केस में कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, DGTR रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन देगा, ये ध्यान रखिएगा। रिकमेंडेशन ये दे रहा है, इम्पोज ये नहीं कर रहा है ना। इम्पोजिशन कौन करेगा, गवर्नमेंट फाइनेंस यहाँ पे मिनिस्ट्री कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है। फ़र्क क्या है, फ़र्क दोनों में है, क्योंकि आप देखोगे UPSC ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, MSP के रिगार्डिंग पूछा है कि MSP को कौन यहाँ पे लागू करता है, या ऑप्शन में दिया हुआ था, अच्छा CACP है ना, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऐसा करके 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन ये थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने इसको CACP किया। फाइन, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर कोस्ट, ये जो कमीशन यहाँ पे है, ये क्या करता है, ये रिकमेंडेशन देता है, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है इम्पोजिशन कौन करता है। जो इम्पोजिशन मतलब फैसला जो ले रहा है हाथ में, हालांकि वही रिकमेंडेशन ही फॉलो होगी, लेकिन जहाँ पे इम्पोजिशन की बात आ रही है वो सरकार कर रही है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर वो डिसीजन वहाँ पे ले रही थी। तो इसी केस में इस तरह से ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आते हैं, और कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं। ये है माइस टूरिज़्म पॉलिसी। तो ये माइस टूरिज़्म पॉलिसी किससे रिलेटेड है,
माइस मीन्स मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, ये चारों को मिला के माइस टूरिज्म बनाया। गुजरात ने पॉलिसी लॉन्च की हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे आए हैं, फॉर एग्जांपल लोग अहमदाबाद में आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे है या जैसे भी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इंसेंटिव दें ताकि लोग, मान लीजिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे उसको स्टे को बढ़ा दें, 3 दिन का कर दें, है ना। इंसेंटिव वहाँ पे दिए जा रहे हैं ताकि लोग क्या कर सकें, आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें टूरिज़्म इंक्रीज़ किया जा सके, है ना। टूरिस्ट पर्पज़ से भी वहाँ पे जा सकें। और इससे क्या होगा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टूरिज़्म के मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे मल्टीपल टाइम आपको बेनिफिट हो रहा है। तो हर तरीके से फ़ायदा होता है और इसी पर्पज़ से गवर्नमेंट यहाँ पे चाह रही है कि ये माइस टूरिज़्म पॉलिसी को प्रमोट किया जाए और उसके माध्यम से हम ओवरऑल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। एस्ट्रो टूरिज़्म, ये भी टूरिज़्म से रिलेटेड ही है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नाइट स्काई को वॉच करते हैं, नाइट स्काई की फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो उस पर्पज़ से इस तरह के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ऐसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एस्ट्रो टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, स्काई, डार्क स्काई ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रो फोटोग्राफी, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है, एस्ट्रो टूरिज़्म जो है ये एक तरह का इको टूरिज़्म का ही पार्ट है। क्योंकि जो नाइट स्काई है वो आपको अर्बन एरिया या सब अर्बन एरियाज़ वहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो भी सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे भी ह्यूमन हैबिटेशन है, वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन आपको मिलेगा, रात में भी लाइट्स रहेंगी, तो नाइट स्काई को आप इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये चीज़ हो सकती है जो भी नेचुरल एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनके आसपास के एरिया, तो उसी पर्पज़ से इन्होंने इसके अंदर कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है। जैसे पेंगोंग लेक है लद्दाख में, रन ऑफ कच्छ हो गया, लाहौल स्पीति हिमाचल में है, मांडू मध्य प्रदेश में, ये एरियाज़ हैं जिनको यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज़्म के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये इंडिया की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो इसमें जो एक सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है वो बनता है कौन से स्टेट ने की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये याद रखिए, कर्नाटक ने किया है पहली, इंडिया की फर्स्ट एवर ये है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसको याद रखिए, कर्नाटक ने लॉन्च की है। और देखिए कर्नाटक ने इस पॉलिसी में जो फोकस्ड एरिया रखे हैं वो मेजर 5 फोकस्ड एरिया हैं जो जिनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ पे एरोस्पेस डिफेंस पे ये फोकस कर रहा है, ऑटो कंपोनेंट में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस कर रहा है, बायोटेक, फार्मा, मेडिसन, इन पे मेडिकल डिवाइस इन पे फोकस कर रहा है, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन पे और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे, इन पे ये फोकस कर रहा है। तो ये चाहता है कि यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो है इस तरह की जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनोवेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हम यहाँ पे आगे लें। और आपने देखा होगा इस बार FDI भी बहुत अच्छा आया है। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो कर्नाटक को बहुत ही अच्छा FDI यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द रिज़ल्ट जो ये पॉलिसी इस तरह से प्लान कर रहे हैं ओवरऑल। सो दिस इज़ ऑल, इस लेक्चर में ये जो टॉपिक्स हमने करे हैं, इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा। सेशन के PDF के लिए आप इस टेलीग्राम पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन द प्रिंटेड फॉर्म, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज, GS, CSET और ऑप्शनल की प्रिपरेशन सब आपको एक जगह मिल जाती है इन द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक एज वेल। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स यहाँ पे हैं। CSE एश्योर, ये भी एक आपको बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें आप 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट देन यू कैन गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बेनिफिट है जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फीस जो है वो इंक्रीज़ होने का अलर्ट है, तो फीस हाइक का अलर्ट है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस। नए बैचेज आपके 18 मई से स्टार्ट है, जिनमें आप एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है सब्सक्रिप्शन की, विथ 1 सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन से आप जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं वो सब आपके लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RB Live हियर टू गेट द डिस्काउंट ऑल्सो। 0% EMI ऑप्शन भी आपके पास में है, और पाथफाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये चल रही है, इसका भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं।
अल्ट्रा कॉम्बैट की हम बात कर चुके हैं। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपका संडे को रहेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट यूज द कोड RB Live। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।